समय क्या आपको लग रहा है इस समय सरकार का हौसला टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जो परिस्थितियां बन गई हैं? देखिए, बात यह है कि जिस तत्परता से जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनका जवाब आना चाहिए, वो आ नहीं रहा। एडॉकिज्म की वहां कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत एडॉक तरीके से चलाई जा रही है, ऐसा लगता है हमें, और उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना जरूरी है, उसको पटरी पे लाना जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका जो है डट के हमारे साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत में अब नरेंद्र मोदी की खामियों पर और उसकी नाकामियों पर बात होनी शुरू हो चुकी है और भारतीय ये मानने को मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने हमें शिकस्त दी है, लेकिन अगर वो ना भी माने तो सच को वो नहीं जुटला सकते। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीयों की ज़ुबानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। ये हो सकता है कि हमारे खिलाफ नहीं बोला जोर से, लेकिन हमारे समर्थन में भी नहीं बोला जोर से, तो और ना पाकिस्तान के समर्थन में बोला जोर से, ना पाकिस्तान के खिलाफ बोला जोर से। ये हमारे लिए डिमोशन है, पाकिस्तान के लिए शायद वो प्रमोशन माने इसको, क्योंकि ये जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, ये हाइफोनेट करता है भारत और पाकिस्तान को। ये जो स्थिति बनी है विनोद जी, ये एक दिन में तो बनी नहीं है। लगभग जो 10 साल से हम देख रहे हैं उसका कल्मिनेशन यहाँ हुआ है, जहां पर हम अकेले पड़ गए। और हमारी जो विदेश नीति है उसमें जो मस्कुलर एंगल आया है, जिसमें जयशंकर अमेरिका से जिस भाषा में बात करने लगते हैं, यूरोप को सबक सिखाने लगते हैं, नसीहतें देने लगते हैं, ये कड़वाहट हमने फैलाई है दुनिया भर में। डिप्लोमेसी के बहुत से पहलू हैं। ये बात सच है कि कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से मदद की पाकिस्तान की। अभी जो हाल ही में युद्ध समाप्त हुआ है उसमें टर्की एक था जिसके ड्रोन इस्तेमाल किए गए। लेकिन आजकल जो इंटरनेशनल आर्म्स बाजार है उसमें बहुत सी जगह से बहुत से अस्त्र उपलब्ध हो जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो आर्म्स बाजार चलाने वाला जो मुल्क है, जहां पर ऑफ द शेल्फ आपको विभिन्न तैयारे, विभिन्न अस्त्र मिल जाते हैं, वो फ्रांस भी है उनमें से, जहां से हमने अपने रफाल खरीदा है। बात यह है कि क्या जरूरी है कि किसी एक मुल्क ने किसी एक युद्ध में इस्तेमाल किए गए अस्त्र, लेकिन ऐसी मदद दुनिया में हर मुल्क करता है एक दूसरे की। अफगानिस्तान जब तालिबान के रूल में था, जब भी उसकी भी की गई थी। तो इसको कई कृपा, आप जैसे जाती रिश्ते होते हैं कि भैया आपको वो जरूरत थी और मैंने आपको उस वक्त पैसे उधार दिए थे, तो अब आपका समय आ गया था कि आप उसको उस एहसान को चुकाएं। ऐसा नेशन स्टेट्स के रिश्तों में नहीं होता है। कला इसी में है कि आप रिश्ते सुधारें और मुल्कों के साथ। और जैसा आपने कहा, ये बात सच है, कोई लोग हैं उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि भारत के साथ अन्याय हुआ है उतने साफ शब्दों में। तो मैं समझता हूं कि यह हमारा पूरा का पूरा जो डिपेंडेंस हो गई अमेरिकन पे, वो हमको कुछ रास नहीं आ रही, हमको हमारा प्रयास बन गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, उसने टिम कुक को क्या बोला कि तुम भारत में एप्पल फोन्स मत बनाओ, और जो भारत में बना रहे हो वही बेचो भारत में। हमारे अमेरिका में बेचने के लिए आप मत बनाओ वहां पर, उनको तो यहां पर आके ही बनाना पड़ेगा अमेरिका में आपको। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अमेरिका ने हमारी इकोनॉमिक सॉवरेंटी को भी अटैक किया है। क्या हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार करने का अधिकार नहीं है? अगर हमारे पास चीप ह्यूमन लेबर अवेलेबल है तो क्या हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? बिल्कुल। लेकिन
बदकिस्मती ये है कि वो सब बोलता जा रहा है और हमारी तरफ से सन्नाटा है बिल्कुल। ये स्थिति क्यों आई विनोद? जवाब में आवाज उठती है, कभी फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन कुछ बोल देगा, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे हमको वो क्लियर वॉइसेस जो आनी चाहिए, क्लियरली आर्टिकुलेटिंग द इंडियन पोजीशन, वो नहीं आ रही है। और उसका क्या कारण है ये सरकार को ज्यादा पता होगा, लेकिन आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के भीतर जो इम्प्रेशन जा रहा है वो ये जा रहा है कि हमारी सरकार बैकफुट पे खेल रही है बहुत। और मैं ये मानता हूं कि कम से कम भाषा का संयम बहुत जरूरी है, व्यवहार का संयम जरूरी है, और हर बात पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलना अनुकूल नहीं है। कुछ बातें आप डिप्लोमेटिक चैनल से अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। तुर्की की एम्बेसी है ना हमारे यहाँ, उनके राजदूत को बुलाकर अपना गुस्सा जाहिर कर सकते थे, अपने राजदूत को उनके यहाँ भेजकर गुस्सा जाहिर कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया कि हमने जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है वहां पर टर्की की, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो एयरपोर्ट है कौन चलाता है? अडानी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज ही चला रहे हैं ना, जो सरकार के दुश्मन नहीं है, हमारी सरकार के दोस्त हैं उनके। अगर आज बताया जा रहा है कि इनको ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है, इतने नजदीक है, ये देख सकते हैं कि कोई सीक्रेट फ्लाइट्स कितने बजे उड़ रही हैं एयरपोर्ट से, तो उस वक्त क्यों नहीं सोचा क्लियरेंस देने से पहले? क्या आप दबाव आ गए, किसी उद्योगपति के दबाव में आ गए क्या? देखिए, ऐसा पीसमील फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी की जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म व्यू की जरूरत है, और एडॉकिज्म की वहां कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत एडॉक तरीके से चलाई जा रही है, ऐसा लगता है हमें, और उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना जरूरी है, उसको पटरी पे लाना जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका जो है डट के हमारे साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप घड़ी में तोला घड़ी में माशा हो जाते हैं। कभी कभी तो इतने दोस्ती बधारने लगते हैं और कभी कभी इतना गुस्से में आ जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं। तो उनकी जो मूड स्विंग्स हैं, ऐसा लगता है कि ये नेता स्टेबल है या बाइपोलर है। ये सच बात बता रहा हूं मैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबली ये बात कह रहा हूं, क्योंकि एक मिनट में उनका कुछ और रुख होता है और दूसरे में कुछ और लोगों ने तो अब सरेआम कहना शुरू कर दिया है, कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स ने, कि क्या ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है इसके कथन पे, क्या पता कल को क्या बोल दें, कुछ और बोल दें, उससे बिल्कुल विपरीत बोल दें। तो और अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमारी फॉरेन पॉलिसी को तो पश्चिमान कर ही रहा है, अपने देश का ब्रांड कितना उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। द अमेरिकन ब्रांड जो उसको चीन से और रूस से आगे रखता था प्रतिस्पर्धा में, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, उसमें कितना उसने अपने देश के ब्रांड को नुकसान पहुंचाया, ये तो उनको भीतर आकलन करना होगा। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि आजकल बड़े मुल्कों को कोई भी अगर वो गलती कर भी रही है वहां के नेता, तो कोई उनका सहयोगी, कोई उनका एडवाइजर उनको बताने की हिम्मत नहीं रखता। शी जिनपिंग का तो ज्यादा ज्ञान नहीं होता, कि चाइना का तो पता नहीं चलता ज्यादा, लेकिन पुतिन को कोई बोलने का हिम्मत नहीं रखता। मोदी जी को भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता, इनको, डोनाल्ड ट्रंप को, और हमारे मोदी जी को भी, प्रधान, हाँ, उनको भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं रखता। तो मैं ये मानता हूं कि वो एडवाइजर किस काम का जो सही पे परिपक्व एडवाइस अपने नेता को ना दे, वो सिस्टम तो चलते रहना चाहिए। लेकिन ये आपने बताया कि जी तुर्की के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, ये तो चल रहा है, लेकिन हमारे उद्योगपति जो वहां उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, तुर्की के साथ, अजरबैजान के साथ, या कुछ उद्योगपति तो पाकिस्तान के साथ भी व्यापार कर रहे हैं।
उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है। भाई उनका नाम इसलिए नहीं आ रहा है कि जितने भी मीडिया के इदारे हैं सब में उनका पैसा लगा हुआ है, वो ओनर्स हैं। जिस थाली में वो खा रहे हैं उसी में छेद करेंगे क्या? देखिए विरोधाभास देखिए ना सिस्टमिक, कि इंस्पिरेशन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ किसी सरकार के लिए नहीं हो सकता। और सबसे पहले अपने देश को मजबूत बनाने के लिए और पाकिस्तान जैसी शक्तियों को हराने के लिए, टर्की जैसे देशों को सही रास्ता दिखाने के लिए, वो है एकजुटता। ये हिंदू मुसलमान बंद करो भाई। देखिए साउथ एशिया में पोटेंशियल नहीं है, अपार पोटेंशियल है, लेकिन जिस तरह से एकजुटता होनी चाहिए, जिस तरह से सद्भावना होनी चाहिए, वो नहीं है और वो बनेगी भी नहीं अगर हिंदू मुसलमान चलता रहेगा। तो अगर पाकिस्तान में भी वही चलता रहेगा तो कश्मीर हमारा जुगुलर वेन है जी। तो जो पुराने थिंकिंग है पाकिस्तान का, जैसे जनरल है मुनीर अकरम, वो तो लगता है कि उसमें और पुराने जमाने के तालिबान में कोई फर्क है नहीं। उसी तरह से बहुत तेरे हमारे यहाँ जो इंटरनेट वॉरियर्स हैं या हिंदुत्व प्रोटैगनिस्ट हैं, वो भी ऐसी बात करते हैं। देखिए किसी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के लिए जो जनता का कलेक्टिव विजडम होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। अगर जनता अपना उद्देश्य ये चाहती है कि उनका इकोनॉमिक इमेंसिपेशन हो, भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरे, मिलिट्री पावर उसके साथ ही आती है। अगर आप इकोनॉमिक तरीके में इकोनॉमिकली क्षीण है तो आपकी जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसको आप ज्यादा मजबूत नहीं रख सकते ज्यादा देर तक, क्योंकि वो उस सबके लिए पैसा चाहिए होता है, धन चाहिए होता है। वो धन अर्जित करना सबसे पहला कर्तव्य है आपका, कि देश में वो धन अर्जित हो और फिर उसका निवेश हो कि कहाँ कहाँ वो धन लगना है। लेकिन ऐसी प्लानिंग जब भी हो सकती है जब आपका देश जो है ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहां पर युद्ध का डर नहीं है, युद्ध का खतरा नहीं है। देखिए कैपिटल जो होता है वो टिकता नहीं वहां पर जहां युद्ध होता है, जहां युद्ध का खतरा होता है। कैपिटल जो है वो बहुत बड़ा स्टेटस कोइस्ट है, उसको स्थिरता चाहिए, उसको नॉर्मलसी चाहिए, जो आज के दिन भारत की एमबीओ में, भारत की इकोनॉमिक क्लाइमेट में नहीं नजर आ रही। और ये भारत के लिए मैं मानता हूं सबसे बड़ा खतरा ये है। क्या आपको लग रहा है इस समय सरकार का हौसला टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जो परिस्थितियां बन गई हैं? देखिए बात यह है कि जिस तत्परता से जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनका जवाब आना चाहिए, वो आ नहीं रहा। जब वो घुड़की मारेगा टिम कुक को, वो लगाएगा यहाँ पर पैसा क्या? वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। वो भी नहीं लगाएगा, 4 और भी चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये देखिए ये इशारा ही काफी होता है। वो चाहता है कि सारा मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर से जुटा के वो अपने मुल्क में ले जाए। ये भी उसकी एक पाइप ड्रीम है, क्योंकि वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है। और भारत जैसे देशों में, साउथ एशिया में, सब ग्लोबल साउथ में जो लेबर है वो चीप है, और लेबर साथ साथ जो ट्रेन लेबर है वो भी अवेलेबल है, जो पश्चिमी देशों के मुकाबले सस्ती है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन करना ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, और कॉस्ट बेनिफिट रेशो अगर आप करें तो ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन वो तो उल्टी गंगा बहाने के चक्कर में है, तो उसको भी रोकना पड़ेगा वहां के लोगों को, जिनकी मैं समझता हूँ आज के दिन उनके भी हाथ पांव फूले हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको हैंडल कैसे करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक कॉनेंड्रम है आज के दिन दुनिया में, जिसको कोई क्रैक नहीं कर पा रहा है। और लेकिन एक न एक दिन तो क्रैक होगा। या तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सुधारेंगे, और या फिर अमेरिका के लोग जो हैं वो उसका नुकसान उठाएंगे, भरपूर उठाएंगे, और उसके बाद इनकी अपनी राजनीति को बहुत नुकसान होगा।
ये जो स्थिति बनी है विनोद जी, ये एक दिन में तो बनी नहीं है। लगभग जो 10 साल से हम देख रहे हैं उसका कल्मिनेशन यहाँ हुआ है जहां पर हम अकेले पड़ गए। और हमारी जो विदेश नीति है उसमें जो मस्कुलर एंगल आया है, जिसमें जयशंकर अमेरिका से जिस भाषा में बात करने लगते हैं, यूरोप को सबक सिखाने लगते हैं, नसीहतें देने लगते हैं, ये कड़वाहट हमने फैलाई है दुनिया भर में, वही लौट कर आ रही है। लेकिन इस बात से मैं एग्री कर सकता हूं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी भाषा ज्यादा अनुकूल होती तो अच्छा रहता। देखिए, भाषा सॉफ्टली भी कई बार ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिसके चलते मैसेज पहुंच जाता है। जरूरी नहीं कि हम कर्कश लैंग्वेज इस्तेमाल करें, टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करें। हम कुछ मुल्कों को डेफरेंशियली उनसे बात करनी चाहिए और कुछ मुल्कों से हमको टफ लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के साथ, उसके साथ तो हमको टफ लैंग्वेज बनती है, लेकिन जब हमारा युद्ध और हमारी रसाकशी पाकिस्तान के साथ चल रही है तो दूसरों के साथ टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करके शायद हम पाकिस्तान का समर्थन बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। तो जो रीजनेबलनेस है हमारी फॉरेन पॉलिसी में और हमारी इमेज में एज अ रीजनेबल पावर, वो तो हमको लूज नहीं करनी चाहिए ना। तो आप क्या समझते हैं? से जनता को दिखाने के लिए ये सब हो रहा है। देखिए, बीजेपी में सबसे बड़ी वीकनेस शुरू से ये रही है कि उनकी आदत है व्हेन दे स्कोर एन इंच दे शो अ माइल, यानी इतना सा वो एडवांस किए होंगे और उससे ज्यादा दिखाएंगे वो 2 मील हम एडवांस कर गए। ये ठीक नहीं होता। जनता की अपेक्षाएं इससे बढ़ जाती हैं और फिर वो पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। ये बेसिक रूल है डिप्लोमेसी का जो नजरअंदाज हो रहा है। और दूसरा, अब जैसे आप मुझे बताइए, जो चीजें आज के दिन हमारा सत्तारूढ़ दल नहीं कह पा रहा है, जैसी एक राय बनी थी युद्ध से पहले, हमें जितना बताना होता है हम पाकिस्तान को बताते हैं। हमारी सोच के दायरे में पाकिस्तान के बाहर की दुनिया है ही नहीं। हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति वहीं तक सिमट। आपने पब्लिक डिस्कोर्स ही ऐसा बनाया है ना, पाकिस्तान सेंट्रिक आपका पब्लिक डिस्कोर्स हो गया है। तो आप